जय हिंद दोस्तों, कैसे हम सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 सोल्व करने वाले हैं आर एस अग्रवाल से। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 7 है इंटीग्रल 9 sin x माइनस 7 cos x माइनस 6 अपॉन cos स्क्वायर एक्स प्लस 2 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोट स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 7 है। तो बिना देरी करते हुए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले क्या काम करते हैं, इंटीग्रल 9 sin x को ऐसे रहने देते हैं, 7 cos x को भी ऐसे रहने देंगे। ये जो आपका 6 अपॉन cos स्क्वायर एक्स है, इसे लिख देता हूँ sec स्क्वायर एक्स। क्या लिख लेंगे? sec स्क्वायर एक्स, क्योंकि cos किसका उल्टा होता है? sec का। इसी तरीके से sin स्क्वायर एक्स लिख लेंगे cos स्क्वायर एक्स प्लस कोट स्क्वायर एक्स। ठीक है, इंटू डी एक्स। ये हो गया हमारा। अगर मैं यहां पर इंटीग्रेट करूं साइन एक्स का, तो हो जाएगा हमारा कोस एक्स माइनस के, माइनस आगे लिख लेता हूं 7 कोस एक्स का करूंगा, कोस एक्स का हो जाएगा साइन एक्स। इंटीग्रल हटा दीजिए, इंटीग्रल कर रहे हैं तो माइनस 6 सेक स्क्वायर एक्स का होगा टेन एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स का हो जाएगा हमारा 2, ऐसे ही हो जाएगा माइनस के कोट एक्स। अब कोट स्क्वायर एक्स का तो इंटीग्रल होगा नहीं, कि होता ही नहीं है। तो एक काम करते हैं, इसका इंटीग्रल इस तरह लिखते हैं, इंटीग्रल कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। अगली लाइन में इसका इंटीग्रल करेंगे। इन सबका तो हो गया, ये हो जाएगा हमारा माइनस के 9 कोस एक्स माइनस 7 साइन एक्स माइनस 6 टेन एक्स प्लस प्लस माइनस माइनस 2 कोट एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल हो जाएगा माइनस के कोट एक्स प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस का एक्स, वन क्या हो जाएगा एक्स, और प्लस में क्या हो जाएगा सी। तो आपका क्वेश्चन 7 भी कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, क्या है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, इंटीग्रल कोट एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स माइनस टेन एक्स अपॉन कोस एक्स प्लस के 2 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करते हैं, सबसे पहले ये दो वैल्यू दे रखी है, इनमें क्या काम करेंगे, सिंपल फॉर्म में तोड़ेंगे। किस तरह से? कोट हमारा कोट एक्स अपॉन साइन एक्स है, क्या है? कोट एक्स अपॉन साइन एक्स। कोट एक्स को मैं लिख सकता हूँ साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, ये हो जाएगा हमारा साइन एक्स, हमारा हो जाएगा साइन एक्स, ये रहने दीजिए। ठीक है, साइन एक्स से साइन काटोगे, क्या आ जाएगा 1 अपॉन कोस एक्स। कोस एक्स का उल्टा है सेक एक्स का। किसका है? सेक एक्स का। नहीं, ये गलत हो गया। कोट को लिख सकते हैं कोस एक्स अपॉन साइन एक्स, अपॉन क्या आ जाए यहाँ पे साइन एक्स, नीचे आपका साइन एक्स है। तो या फिर एक काम करो, इतना लंबा ही मत कीजिए और आसान हो जाएगा। इसे इस तरह से लिखिए, कोट एक्स साइन एक्स का उल्टा कोसेक का, कोसेक एक्स इंटू डी एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स को आप इस तरह लिख लीजिए, इंटीग्रल सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रल टेन एक्स आप ऐसे रखिए, कोस एक्स का हो जाएगा, किसका उल्टा है? सेक एक्स का, प्लस 2 कोस स्क्वायर किसका उल्टा होता है? सेक स्क्वायर एक्स का,
सेक स्क्वायर एक्स का 2 बाहर और इंटू डी एक्स। अब क्या करते हैं, कोट एक्स और कोसेक एक्स, कोट एक्स और आपका कोटेक एक्स ये अलग लिख लिया, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स ये अलग लिख लिया, और आपका ये जो दे रखा है tan x इंटू सेक एक्स ये अलग, प्लस 2 सेक स्क्वायर डी एक्स अलग। ठीक है, सब का क्या करेंगे अपन अलग अलग इंटीग्रल करते हैं, यहाँ डी एक्स को लिख लेते हैं प्लस। तो कोट एक्स इंटू कोस एक्स किसका इंटीग्रल होता है, माइनस कोसेक एक्स का, माइनस सेक स्क्वायर एक्स किसका होगा, tan x का, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x का होगा 1 माइनस tan x इंटू सेक एक्स हो जाता है सेक एक्स का इंटीग्रल, प्लस 2 सेक स्क्वायर एक्स होता है tan x का, इसका होगा tan x का। और अच्छे से लिख लेंगे, माइनस के कोसेक एक्स, ये प्लस वाला एक्स, ये पहले tan x था लेकिन नहीं, ये tan x और ये 2 tan x माइनस हो जाएंगे, माइनस सेक से बाद में लिख लेना, 2 tan x में फिर tan x गया क्योंकि प्लस माइनस हो जाएंगे, तो क्या बचेगा प्लस का tan x प्लस का c। क्वेश्चन ये भी आपका हल हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, उससे पहले भी रख करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 9 है मेरे बच्चों, सेक एक्स ब्रैकेट में सेक एक्स प्लस tan x इंटीग्रल dx, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है। तो पहले क्या करते हैं, सेक एक्स के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक की टर्म में करोगे तो आ जाएगा सेक एक्स इंटू tan x, पूरा क्या होगा इंटीग्रल, अलग अलग के बटे में लिखिए, सॉरी अलग अलग इंटीग्रल कीजिए, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल सेक एक्स इंटू tan x डी एक्स। सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा पहले बच्चों इंटीग्रल tan x, सेक एक्स इंटू tan x हो जाएगा सेक एक्स प्लस का c। क्वेश्चन नंबर 9 भी आपका कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 10 क्या होने वाला है, ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ध्यान से समझोगे तो हर क्वेश्चन बहुत प्यारा लगेगा। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, इंटीग्रल tan x प्लस के कोट एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। क्वेश्चन करने के दो मेथड है प्यारे बच्चों, या तो tan x को और कोट एक्स को साइन कोस में तोड़ लीजिए, वरना उससे सिंपल मेथड है tan x प्लस कोट एक्स को होल स्क्वायर खोल दीजिए। tan x और कोट एक्स का क्या कर देंगे, होल स्क्वायर खोल देते हैं यहाँ पर, उससे आसान हो जाएगा। तो क्या का फॉर्मूला है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए tan है और बी कोट एक्स, क्या होगा हमारा tan स्क्वायर एक्स प्लस कोट स्क्वायर एक्स प्लस 2 tan x इंटू कोट एक्स, tan कोट का उल्टा होता कट जाएगा। तो अब इसका पूरे का क्या है इंटीग्रल, समाकलन, तो हो करते क्या है, tan x का तो इंटीग्रल होता है, tan स्क्वायर x का तो कोई इंटीग्रल होता नहीं है, इसको मैं लिख लेता हूँ इंटीग्रल अलग अलग, एक तो अलग अलग लिखता हूँ। सबसे पहले सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स प्लस कोट का भी इंटीग्रल नहीं होता, इसको लिख लेता हूँ कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, और tan सा कोट कट जाएगा, क्या आएगा हमारा प्लस का 2
और ये हो जाएगा डी एक्स इंटीग्रल में, इसका भी इंटीग्रल लीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल होगा tan x, 1 का होगा x प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स का हो जाएगा माइनस के कोट एक्स माइनस 1 का हो जाएगा x प्लस 2 का हो जाएगा 2x। तो करते क्या है, tan एक्स ऐसी माइनस एक्स माइनस प्लस हो जाएगा माइनस का कोट एक्स माइनस एक्स प्लस का 2x, tan एक्स माइनस कोट एक्स माइनस एक्स माइनस के 2x प्लस का 2x, ये रखा पीछे 2x है, 2x कट जाएगा प्लस के माइनस का क्या बचेगा tan एक्स माइनस के कोट एक्स और प्लस का c। ठीक है मेरे बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 10 भी आपका सोल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा अच्छा अभी सेकंड का ये 10th का फर्स्ट पार्ट था और 10th का सेकंड पार्ट भी अभी हमारे पास। वो क्या है सेकंड पार्ट, 10th का सेकंड पार्ट है, ये 10th का ही है। इंटीग्रल 1 प्लस 2 sin x अपॉन कोस स्क्वायर एक्स dx, ये मेरा बच्चों हमारा सेकंड क्वेश्चन है। इसमें क्या कर सकते हैं, काम करते हैं, 1 के कोण में भी कोस स्क्वायर एक्स लिखते हैं और 2 के कोण में भी, ये हो जाएगा 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स प्लस 2 sin एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स, ये पूरे का इंटीग्रल। अब करते क्या है, 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स हो जाएगा पहले तो sec स्क्वायर एक्स प्लस 2 इंटू, इसी को ऐसे लिख लेता हूँ sin एक्स अपॉन कोस एक्स इंटू 1 अपॉन कोस एक्स। नीचे क्या है कोस स्क्वायर एक्स है ना, तो एक बार नीचे क्या लिख दिया साइन अपॉन कोस एक्स इंटू 1 अपॉन कोस एक्स, इंटीग्रल dx, ये हो जाएगा बच्चों sec स्क्वायर एक्स। अभी अगले से इंटीग्रल करेंगे और अच्छे से लिख लेते हैं, तो sin एक्स अपॉन कोस क्या होगा tan एक्स, और ये हो जाएगा इंटू 1 अपॉन कोस sec एक्स, पूरे का क्या है इंटीग्रल इंटू dx। अब अलग अलग करते हैं इंटीग्रल सबका, sec स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स प्लस 2 बाहर ले लीजिए, क्या बचेगा tan एक्स इंटू sec एक्स और डी एक्स। sec स्क्वायर एक्स का क्या बच्चा हो जाएगा tan एक्स, तो tan एक्स इंटू sec एक्स हो जाएगा हमारा sec एक्स प्लस का c। क्वेश्चन नंबर सेकंड का भी, क्वेश्चन 10th का भी सेकंड पार्ट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट देखते हैं, थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट है मेरे बच्चों, ये है हमारा इंटीग्रल 3 प्लस नहीं सॉरी कोस एक्स प्लस के 4 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का थर्ड है। क्या काम करते हैं, क्या कोई फॉर्मूला बन रहा है, नहीं फॉर्मूला नहीं बन रहा, तो करते क्या है, इसे भी अलग अलग के बटे में लिखते हैं, इसलिए 3 कोस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा हमारा इंटू डी एक्स। अब करते क्या है, इंटीग्रल 3, इसको लिख लेता हूँ कोस एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू 1 अपॉन साइन एक्स। पिछले क्वेश्चन लिखा था ना, कोस को 2 बार, ऐसे यहाँ साइन स्क्वायर एक्स इसको भी 2 बार लिख लिया, प्लस 4 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है मेरे बच्चों कोसेक स्क्वायर एक्स। अब पूरे में क्या करेंगे हम
डी एक्स। ये हो जाएगा इंटीग्रल 3 कोस अपॉन साइन बच्चों कोट एक्स इंटू 1 अपॉन साइन एक्स हो जाएगा कोसैक एक्स प्लस 4 कोसैक स्क्वायर एक्स और इंटू डी एक्स हम ऐसे छोड़ेंगे। ठीक है, क्या करते हैं हम यहाँ पे आगे अलग अलग का इंटीग्रल करते हैं। क्या करें, अलग अलग का इंटीग्रल। इसे यहाँ पे कर देता हूँ मैं, तो हो जाएगा 3 कोट एक्स इंटू कोसैक एक्स का इंटीग्रल। अब करें 3 कोट एक्स इंटू कोसैक एक्स का इंटीग्रल अलग इंटू डी एक्स प्लस ये 4 इंटीग्रल 4 कोसैक स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो ये हमारा हो जाएगा 3 कोट एक्स इंटू कोसैक एक्स का इंटीग्रल आ जाएगा प्यारे बच्चों कोसैक एक्स प्लस 4 कोसैक स्क्वायर एक्स का हो जाएगा इंटीग्रल माइनस के कोट एक्स कोसैक एक्स प्लस माइनस माइनस तो कोट एक्स प्लस का सी। ये क्वेश्चन हमारा हल हो चुका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का 3rd क्वेश्चन हमने हल कर दिया है। अब क्या काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, पहले इसको रफ कर देते हैं। क्वेश्चन तो बिल्कुल मक्खन से है बच्चों, बस थोड़ा सा ध्यान समझने की जरूरत है। बहुत प्यारे क्वेश्चन है। ठीक है, कॉपी पेंसिल लेकर बैठिएगा। ठीक है, हर एक क्वेश्चन को अच्छे समझना फिर करना। ठीक है, हालांकि एक का क्वेश्चन मैं करा रहा हूं यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 से पहले मैं सबको रफ कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 जो आपका होने वाला है। ठीक है, आपने देखा होगा प्यारे बच्चों, इससे पहले आज तो क्वेश्चन नंबर 7 से कराए हैं। इससे पहले जो क्वेश्चन कराए हुए हैं वो पहले 2 या 3 वीडियो में कंप्लीट करे हैं। ठीक है, क्योंकि पहले क्वेश्चन के पहले पार्ट के पहले क्वेश्चन के करीब 5 से 6 पार्ट थे, फिर दूसरे क्वेश्चन के भी 4 से 5 पार्ट थे, 3rd क्वेश्चन के भी ऐसे ही। इससे पहले जो 6 क्वेश्चन हुए ना, सबके पार्ट थे, सभी के क्वेश्चन में 3 या 4 वीडियो में कंप्लीट करा रखे हैं। ठीक है, तो अभी तक जो भी आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है ना, तो वो पिछली वीडियो जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, बहुत आसानी से वो सिंपल मेथड से क्वेश्चन करा रखे हैं। इतनी बात जरूर है कि हर एक क्वेश्चन बहुत ही आसान मेथड से कराने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, जिससे आपके दिमाग में एक का क्वेश्चन घुस जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, वो बिल्कुल मक्खन की तरह कराएंगे। ठीक है, बस ध्यान दीजिएगा। और जिसने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और ये वीडियो जो है अपने दोस्तों तक भी पहुंचाइएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 11 है इंटीग्रल 1/1 माइनस के कोस एक्स इंटू डी एक्स इंटू डी एक्स। अब 2 मेथड है क्वेश्चन करने के लिए, या तो कोस के साथ जो बना रहा है उसे कट कर दीजिए, या फिर रैशनलाइज कर दीजिए क्वेश्चन को। आप रैशनलाइज करोगे तो शायद थोड़ा बड़ा बैठ जाए क्वेश्चन। ठीक है, तो आसान होगा कि कोस के साथ जो ये 1 दिख रहा है ना, इसे काटने की कोशिश कीजिए। किस मेथड से काटेंगे वो देखना। आसान काटने का मेथड है, कोस के साथ जब भी 1 दिख जाए ना, आपको काटना ही काटना है वो। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन जब भी क्वेश्चन किसी भी क्वेश्चन में कोस के साथ 1 आएगा ना, वो कटेगा, क्वेश्चन हो जाएगा बिल्कुल आपका आसान। ठीक है, किस तरह से देखिए, cos 2x का फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों। ठीक, 3 या 4 फॉर्मूले होते हैं, लेकिन जब माइनस आ रहा हो ना यहाँ पर, ठीक है, यानी कि आपका को 1 प्लस का जगह को तो हम यूज करते हैं 2 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स
ये वाला फॉर्मूला। लेकिन हमारे पास क्या केवल कोस एक्स हमारे पास, तो क्या है कोस एक्स, तो कोस एक्स कुछ नहीं, एंगल हाफ है, क्या है एंगल आधा हो रहा है, तो यहाँ पे क्या करते हैं एंगल को आधा कर देंगे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। याद करो 11वीं क्लास के a/2 वाले फॉर्मूले, वही तो है फॉर्मूले यहाँ पर क्या लगा, थोड़ा सा एक्स लगा दिया मैंने, क्या लगा दिया एक्स यूज कर लिया एक ही जगह, वही तो फॉर्मूले है। देखो प्यारे बच्चों फॉर्मूले याद होना बहुत जरूरी है यहाँ पर, अगर फॉर्मूले याद नहीं है तो एक भी क्वेश्चन आपसे जल्दी से समझ में नहीं आने वाला, ना फिर आप कर पाओगे। तो फॉर्मूलों का याद होना बहुत ही जरूरी होता है। चलिए करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रल 1/1 माइनस कोस एक्स। तो कोस एक्स कैसे लिखेंगे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो कीजिए 1 ब्रैकेट में लिख लो, माइनस आ रहा है तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है प्यारे बच्चों, और इंटू डी एक्स। अरे इंटू डी एक्स कैसे भूल सकते हैं, 1 माइनस 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 ये प्लस हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है प्यारे, तो इस 1 से ये 1 कट हो जाएगा, तो हमारे पास बचा इंटीग्रल 1/2 साइन स्क्वायर एक्स। क्या काम करता हूँ 1/2 बाहर, 1 साइन स्क्वायर एक्स किसका फॉर्मूला है यार बच्चों, कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटू डी एक्स। क्या करते हैं क्वेश्चन का, जल्दी से क्वेश्चन का इंटीग्रल कर देते हैं। कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल होता है प्यारे बच्चों माइनस कोट एक्स प्लस सी, इसे माइनस ऐसे भी लिख सकते हो माइनस के कोट एक्स अपॉन 2 प्लस का सी। ये आपका आंसर हो चुका है, बहुत ही सिंपल तरीके से, बिल्कुल मक्खन तरीके से। अब क्वेश्चन नंबर 11 का थर्ड पार्ट, सॉरी सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट है हमारा इंटीग्रल 1/1 माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स, क्या सेकंड पार्ट। ये प्यारे बच्चों क्वेश्चन आपके लिए SW में है, ये क्वेश्चन आप बिल्कुल इसी तरह कीजिएगा, ठीक है, चाहो तो आप रैशनलाइज कर लीजिए या फिर इस तरीके से, ठीक है। ये आपके लिए क्वेश्चन दिया है हमने, तो जल्द मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।